हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे दिल्ली डाइट के बारे में। वो स्टूडेंट जो ट्वेल्थ के बाद कंफ्यूज हैं कि हमें क्या करना है, किस तरीके से अब आगे करियर चलने वाला है, आगे इसमें क्या करना है, टीचर कैसे बनना है, वो तो और जल्द से जल्द जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए आज मैं एक सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर। दिल्ली डाइट यानी कि जिसे डीएलएड का कोर्स बोला जाता है और दिल्ली एनटीटी जिसे डीपीएससी बोला जाता है, 2025 का एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा इसके बारे में बात करेंगे। 2025 जो बच्चे ट्वेल्थ के बाद सीधा टीचर बनना चाहते हैं, ज़्यादा समय नहीं है, जिन स्टूडेंट्स के बाद चाहते हैं जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ को सेटल कर लें, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है टीचर बनने का, बहुत अच्छा पाथ है, बहुत अच्छा करियर है जो बच्चे सिलेक्ट कर सकते हैं और आराम से अपना करियर इस फील्ड के अंदर बना सकते हैं, टीचिंग के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिल्ली डाइट यानी कि डीएलएड का कोर्स हमारे पास दिल्ली कराती है। यहाँ पर डीएलएड का कोर्स होता है। डीएलएड का कोर्स का मतलब, जिसका फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको जेबीटी भी बोला जाता है। जो हमारे पास एससीईआरटी कंडक्ट कराता है, एससीईआरटी ये दिल्ली से डाइट के लिए है, एससीईआरटी कंडक्ट कराता है और ये डिग्री होती है यहाँ पर डीएलएड की, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जेबीटी। इसी के साथ हमारे पास एक और होता है डीपीएससी। डीपीएससी का मतलब होता है डिप्लोमा इन स्कूल प्री स्कूल एजुकेशन, जिसे एनटीटी भी बोला जाता है। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जेबीटी जो होता है ये होता है 1st to 5th स्टैंडर्ड के लिए। जो बच्चे 1st से 5th स्टैंडर्ड तक के टीचर बनना चाहते हैं वो जेबीटी करेंगे। और एनटीटी होता है बेसिक फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन का मतलब होता है कि केजी और नर्सरी के टीचर बनने के लिए ये डीपीएससी एनटीटी का कोर्स करा जाता है। यहाँ पर दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए हमारे पास अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग सरकार ने केवीएस के अंदर जॉब्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी 2020 है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बोला गया है यहाँ पर कि हम बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बेसिक शिक्षा जो बच्चों को मिलनी चाहिए, जैसे कि केजी या नर्सरी, फाउंडेशन कोर्स को बहुत ज़्यादा मजबूत करा गया है कि बच्चों का जो बेसिक है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा के अकॉर्डिंग बेसिक एजुकेशन के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देने के लिए बोला गया। तो यहाँ पर जो है सरकार की नीति थी, एनटीटी के लिए बहुत सारी जॉब्स निकली थी लास्ट ईयर 2024 के लिए, जो केजी और नर्सरी की, केवीएस की भी बहुत सारी जॉब्स निकली थी और केजी और नर्सरी के लिए बहुत सारे टीचर्स की जॉब निकलती है, भर भर के वैकेंसीज निकलती हैं। तो एनटीटी का कोर्स भी बच्चे कर सकते हैं। ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है। एनटीटी का जो कोर्स होता है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है और डीएलएड कोएड होता है, ये कोएड होता है। यहां पर एक बात हो रहा है कि जो एनटीटी कराता है, ये एनटीटी जो हमें करना है ये सिर्फ बेसिक एजुकेशन जो होती है, ये वाली एनटीटी उसके लिए होती है और सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कराते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि एनसीईआरटी के द्वारा एफिलिएटेड होते हैं, एससीईआरटी के द्वारा एफिलिएटेड होंगे पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कराते हैं। जबकि डीएलएड जो होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इंस्टीट्यूशंस कराते हैं। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस कराता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। और जो हमारा एनटीटी है यानी कि नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वाला जो है वो सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कराता है पर गवर्नमेंट से एफिलिएटेड होता है। देखिए यहाँ पर फाउंडेशन के लिए यानी कि केजी नर्सरी के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आप एनटीटी का कोर्स करेंगे। अगर आप केजी नर्सरी के टीचर बनना चाहते हैं तो एनटीटी का कोर्स करेंगे। और अगर आप 1st to 5th स्टैंडर्ड के टीचर बनना चाहते हैं तो आप जेबीटी का कोर्स करेंगे। तो ये हमारे पास दोनों आती हैं। तो अब बात करेंगे कि ये करना कैसे है, क्या प्रोसीजर रहेगा, इसको मैं आपको बताऊंगा कब से। देखिए ये सेशन, ये 2 साल का सेशन रहता है, 2 साल की ये डिप्लोमा कोर्स होता है। अगर आईटेप की बात करें, यहां पर आईटेप के फॉर्म निकल चुके हैं। आईटेप की बात करें तो आईटेप जो है बीएड का होता है, 4 साल लगते हैं। पर जिन स्टूडेंट्स के पास 4 साल नहीं है, जो चाहते हैं हम अपना करियर जल्दी से जल्दी बना लें, तो वो यहां पर डीएलएड या डीपीएससी के लिए प्रोसीड करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि ये करना कैसा है, क्या कोर्स रहने वाला है, कब कब इसके एडमिशन्स ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, देखिए आपके 12th क्लास के अंदर बेस्ट 5 सब्जेक्ट, जो भी आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट हैं
जिसमें से एक लैंग्वेज हो, एक भाषा हो, वो होनी चाहिए। उनको मिलाकर कम से कम आपके एग्रीगेट 50% आने चाहिए, तो आप डीएलएड और डीपीएससी के लिए एलिजिबल होंगे। जो हमारे पास एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी कि फिजिकली डिसेबल यानी कि दिव्यांगजन जो होते हैं, उनके लिए 45% मार्क्स होते हैं 12th क्लास के अंदर, तो ये उनको रिलैक्सेशन दी गई है। इसी के बाद अगर बात करें कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, एज लिमिट रहने वाली है जनरल के लिए 24 साल से ज्यादा नहीं, यानी कि आपकी 30 सितंबर 2025 का तक आपकी एज 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए अगर बात करें यहां पर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली डिसेबल जो बच्चे होते हैं, यानी कि दिव्यांगजन जो होते हैं, जो थोड़ा हैंडीकैप होते हैं, किसी भी तरीके से फिजिकली डिसेबल है, तो उनको 5 साल तक की छूट दी गई है यहां पर। अब रिजर्वेशन पॉलिसी क्या रहने वाली है, देखिए 85% रिजर्वेशन जो 12th जिन बच्चों ने दिल्ली से या नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली से लगते हुए से करिए, तो उनको रिजर्वेशन दी जाएगी यहां पर 85%। इसी के अलावा 15% अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन दी जाएगी, जो कि अदर स्टेट से आकर यहां पर डाइट करना चाहते हैं, जेबीटी का कोर्स करना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो डीएलएड होता है हमारा को एजुकेशनल होता है, और डीपीएससी हमारा एनटीटी हमारा सिर्फ गर्ल्स का होता है। आवेदन करने की डेट क्या रहती है, देखिए आवेदन करने की डेट अभी डीएलएड ने नोटिस जारी नहीं करी है, अभी जारी करेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जारी करेंगे और कहां जारी करेंगे, कैसे निकलते हैं। चलिए चलते हैं एससीईआरटी की वेबसाइट पर, जहां पर मैं आपको बताता हूं कि आवेदन किस तरीके से करना है, कौन सी वेबसाइट पर करना है। पर उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आवेदन करने की डेट क्या है। देखिए अप्रैल का लास्ट वीक यहां पर रहने वाला है हमारे पास। अप्रैल का लास्ट वीक में इसके फॉर्म्स आउट हो जाएंगे, और एक एक वीक के अंतराल के अंदर, एक एक वीक के बेस पर यहां पर सारा आप सेशन चलता रहेगा। यानी कि अप्रैल के लास्ट वीक में इसके फॉर्म्स आउट हो जाएंगे, एक हफ्ते के अंदर सारा एडमिशन प्रोसीजर चलेगा। और अगर यदि आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, मतलब कि आपने कुछ गलत फॉर्म भर दिया, तो आप उसमें क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं। आप उसमें अपना डेटा चेंज कर सकते हैं, चॉइस चेंज कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस चेंज कर सकते हैं, और ये सारी करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और एक्सेप्ट क्या चेंज नहीं कर सकते हैं आप उसमें, आप अपना नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते हैं, और मोबाइल नंबर आप अपना चेंज नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहां पर तो 1 जुलाई 2025 से आपके सेशन शुरू हो जाएंगे क्लासेस के। यानी कि इस वीक के अंदर आप अप्रैल, मई, जून 3 मंथ्स के गैप के अंदर सारा प्रोसीजर एडमिशन से लेके सिलेक्शन तक और बच्चों को चुने जाने तक, फीस भरने तक का सारा प्रोसीजर कर दिया जाएगा। यहां पर स्टूडेंट्स को जिनको नहीं पता कि उनके मार्क्स, उनके मतलब एडमिट कार्ड कब आएगा, तो एंट्रेंस एडमिट कार्ड आपका आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपको मई के लास्ट वीक में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, रिजल्ट आपका जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ये सारी बातें आपको कहां से मिलने वाली है, इस वेबसाइट पर scrtadmissions.nic.in पर। चलिए चलते हैं उस वेबसाइट के ऊपर और वहां पे आपको थोड़ी और जानकारी देता हूं। तो स्टूडेंट्स एससीईआरटी वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूं यहां पर। अब हम बात करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर फॉर्म भरना है। देखिए यहां पर जो आपको इंफॉर्मेशन ये दिख रही है, यहां पर ये सारी यहां पर आपको लेटेस्ट न्यूज, अभी यहां पर अलॉटमेंट लिस्ट लास्ट 2024 के सेशन की चल रही है। जब ये चेंज होगा तो यहां पर 2025 का सेशन आ जाएगा, 2025 का एडमिशन और ई काउंसलिंग चलेगी, और यहां पर आपको दिखाई दिएगा कि आपको फॉर्म का कब भरना है। अप्रैल के लास्ट वीक में यहां पर पॉप आउट करने लगेगी विंडो, आप यहां पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको मैं आगे सिलेबस भी बताऊंगा कि सिलेबस क्या रहने वाला है, बट आपको यहां पर वेबसाइट दिखानी थी कि आपने किस तरीके से यहां पर वेबसाइट के अंदर काम। देखिए यहां पर इंफॉर्मेशन ब्रोशर आ गया, आपका शेड्यूल आ गया, सर्विसेज आ गई, और यहां पर आर्काइव, अगर आर्काइव आ गया, अगर आप आर्काइव पर जाएं तो आर्काइव पर जाकर आपको सारा सिलेबस वगैरह सब चीजें पता लग जाएंगी। पर अभी जो सेशन चल रहा है डीएलएड 2024 का चल रहा है, आने वाले अप्रैल के लास्ट वीक तक यहां पर डीएलएड 2025 एनटीटी और जेबीटी और एनटीटी का डीएलएड 2025 का सेशन आपको पॉप आउट करेगा। और ये हमारी वेबसाइट है scrtdelhi.admissions.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और यहीं पर ही आपको फॉर्म को फिल आउट करना है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपनी उसी विंडो के ऊपर, इंफॉर्मेशन के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए एग्जाम किस तरीके से रहने वाला है, एग्जाम की बात चलती है। यहां पर एग्जाम्स कैसे रहने वाला है, किस तरीके से हमें एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। तो यहां पर एग्जाम का पैटर्न जो आपका रहने वाला है
वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। एग्जाम जो है बाइलिंगुअल होगा और कोई भी, सबसे अच्छी बात यहां पर है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। 2 घंटे का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होगा, एमसीक्यू होंगे, 1 क्वेश्चन 4 आंसर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है। सब्जेक्ट्स की अगर मैं यहां पर बात करूं तो सब्जेक्ट्स क्या रहने वाले हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस आने वाले हैं, देखिए मैंने आपके लिए अपने हैंडमेड यहां पर नोट्स बनाए कि सब्जेक्ट्स कैसे रहेंगे। देखिए, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 10 क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ईजी होते हैं 10 क्वेश्चन। मैंने बहुत स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने जेबीटी क्लियर करा है, सीटेट जिन्होंने जेबीटी क्लियर करने के बाद या जिन्होंने एनटीटी क्लियर करा है, उनसे मैंने बात करी है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं इस फील्ड में। उन्होंने कहा इतना कोई हार्ड एंड फास्ट पेपर नहीं आता, कोई मतलब बहुत मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी होता है इसको क्रैक करने का पैटर्न। आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आप इस पेपर को इजीली क्रैक कर लेंगे। और फिर आप इस पेपर को क्रैक करने के बाद जब आप जेबीटी करेंगे तो साथ के साथ आप सीटेट कर सीटेट पेपर 1 का पेपर आप क्लियर करें और पेपर 1 क्लियर करने के बाद आप आराम से जॉब पा सकते हैं। दिस इज द वेरी इजीएस्ट प्रोसेस टू स्टार्ट योर कैरियर। तो चलिए बात करते हैं आगे। ये हमारे पास इजी प्रोसेस था हमारे करियर को स्टार्ट करने का। तो इसमें एक पैटर्न क्या रहने वाला है, देखिए यहां पर जो सोशल साइंस रहेगा उसमें हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिकल साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आएंगे एंड इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर 40 क्वेश्चन यहां पर आएंगे। जनरल साइंस में से फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे और बेसिक कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे। मतलब कुल मिलाकर इसके भी 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे और जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, इसमें एज रिगार्ड टू एजुकेशन टीचिंग, देखिए इसमें क्या है 30 मार्क्स का ये 30 क्वेश्चंस आएंगे। इसके अंदर बोला जाता है मेंटल एबिलिटी की टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारे पास कोर्स होता है। इसमें यह बताया जाता है कि बच्चों की मानसिक स्थिति के साथ कैसे आपको डील करना है। कोई बच्चे यदि अपनी पढ़ाई में अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उनको किस तरीके से डील करना है। कोई स्टूडेंट अगर रोज लेट आ रहा है तो उसको आप किस तरीके से डील करना है। तो इसमें बच्चों के साथ जो ऐसा आपका बिहेवियर रहने वाला टीचर का, उसके बारे में यहां पर बात करी जाती है। और इसी के अकॉर्डिंग इंग्लिश और हिंदी का आपके पास 10-10 क्वेश्चन, मतलब कि 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टोटल अगर कंप्लीट बात करें तो डिटेल सिलेबस जो आउट होगा हमारे पास वो 150 टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं। डिटेल सिलेबस आउट हो चुका है, हम उसके पास भी उस विंडो पर भी चलेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ टेस्ट क्या रहने वाला है, ओनली क्लास 10 तक का। यानी कि अगर हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड बेसिक कंप्यूटर की बात करें तो एक 10th क्लास तक का रहता है। और देखिए जिन स्टूडेंट्स ने 12th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी हो, पॉलिटिकल पढ़ी हो, ज्योग्राफी पढ़ी हो, इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, उनको भैया इसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जिन्होंने साइंस पढ़ी हो उनको आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, जिन्होंने आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े हैं उनको साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना है, आप इजीली इस पेपर को क्रैक कर लेंगे। बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो लेवल रहेगा क्लास 10 तक का रहेगा। डिटेल सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर से। और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, इट मींस कि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी की हम बात करें तो जो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि जो 8th लेवल तक की न्यूमेरिकल एबिलिटी रहने वाली है, यानी कि जो क्वेश्चंस आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के, मैथ स्टैंडर्ड वगैरह के, ये सारे सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक के रहने वाले हैं। तो बहुत ही इजी पेपर रहने वाला है, आपने इजीली इसको क्रैक कर लेना है। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जिनको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, डीएलएड डीपीएससी करते हुए साथ में एनी अदर कोर्स, कोई अदर कोर्स चाहे वो रेगुलर हो, फुल टाइम हो, रेगुलर हो, पार्ट टाइम हो, कोरेस्पोंडेंस हो या एनी अदर नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप 2 साल के लिए डीपीएससी या आप जेबीटी कर रहे हैं, एनटीटी या जेबीटी कर रहे हैं, तो आप कोई भी अदर डिग्री रेगुलर या पार्ट टाइम नहीं कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है यहां पर कि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट खुद के नाम से होना चाहिए, यानी कि आपके फादर के नाम से हो। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपके खुद के नाम से हो। ओबीसी एनसीएल इशू आफ्टर 1 जून 2023 के बाद से होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस लास्ट फाइनेंशियल, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट है तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की स्टेटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी। इसी के साथ साथ एंट्रेंस टेस्ट सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। कब होगा इसकी भी डेट आएगी, मैं आपको अपडेट करूंगा। दिल्ली एनसीआर में होगा, जो कि कहां पर सेंटर है, ईस्ट दिल्ली में है, वेस्ट दिल्ली में है, नॉर्थ दिल्ली में है, साउथ दिल्ली में है, गाजियाबाद में है, नोएडा में है, फरीदाबाद एंड गुरुग्राम। यहां पर आपके जो सेंटर्स आप डाल सकते हैं, तो अपनी प्रेफरेंसेस सेंटर की
आराम से डालिएगा, देख के डालिएगा कि आपका नियरेस्ट सेंटर कौन सा पड़ता है, तो उस सेंटर को डालें ताकि आपको इजी रहे वहां पर आपको जाना और पहुंचने में, ताकि आप पे ज्यादा जोर ना पड़े। दूसरी बात, एडमिट कार्ड जो है ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, वेबसाइट से जनरेट हो जाएगा। आपको इस एडमिट कार्ड की 2 कॉपी लेके जानी है, एक कॉपी एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको सबमिट करा देना है। देखिए एक ही दिन में ही दोनों एग्जाम हो जाते हैं। वो स्टूडेंट्स जो दोनों एग्जाम भर रहे हैं, यानी कि डीपीएससी का भी भर रहे हैं और जेबीटी का भी भर रहे हैं, जेबीटी और एनटीटी दोनों भर रहे हैं, तो उनके दोनों ही एग्जाम सेम डे हो जाएंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं कि आपको बार बार एग्जाम्स के लिए आना पड़ेगा। तो सेम डे आपके दोनों एग्जाम्स कंडक्ट यहां पर हो जाएंगे। दूसरी बात, जब आपकी अगर मेरिट लिस्ट आउट होने के बाद आपकी लिस्ट आ जाती है तो 3600 रुपए देके आपको, ये अप्रॉक्स पेमेंट अभी नई अपडेट होने वाली है, 3600 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करके आपको पर्सनल, ज्यादातर यही रहेगी 3600 ही, पर्सनल अलॉटमेंट आपको लेटर लेकर जाना है। देखिए आपको 3600 रुपए देकर अपनी सीट को फिक्स कर लेना है। उसके बाद वहां से उसका अलॉटमेंट लेटर लेने के बाद, रिजल्ट के बाद आप वहां से लेकर आपको प्रिंट लेकर जो कि इंस्टीट्यूशन आपको अलॉट है वहीं जाना होगा, और ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ 2 सेल्फ अटेस्ट कॉपीज के साथ जाना होगा, और वहां पर वो सारे आपको सबमिट करानी पड़ेगी। देखिए एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, यानी कि फॉर्म भरने की फीस क्या रहने वाली है। डीएलएड या डीपीएससी, अगर आप ये दोनों में से कोई एक भरते हैं तो जनरल के लिए डीएलएड का 500 रुपया है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 250 रुपया है। इन दोनों की फीस सेम ही है। और अगर आप डीएलएड डीपीएससी दोनों फॉर्म भरते हैं तो आपकी जो फीस रहने वाली है, जनरल के लिए 1000 रहने वाली है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 500 रुपए रहने वाली है, यानी कि 50% पूरा डिस्काउंट है। और डीएलएड को एजुकेशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस, और गर्ल्स का है। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से सेंटर्स रहने वाले हैं, कहां कहां पर क्या क्या सेंटर्स को हमें चुनना है, कि सर सेंटर कहां मिलेगा, कैसे कैसे कहां कहां पर सेंटर आएंगे। तो हम उन सेंटर्स की भी बात कर लेते हैं। डीएलएड जेबीटी के सेंटर्स की सबसे पहले बात करते हैं। देखिए 9 सरकारी डाइट्स के सेंटर्स हैं, जिसमें 1000 सीट्स खाली मिलेंगी, जिसकी फीस कितनी है, 9605 रुपए पर एनम। यानी कि अगर 9605 रुपए पर एनम है तो 9605 गुणा 2 कर लीजिए आप, तो आपको जितनी मतलब कि 19 या 20 हजार के आसपास, और एग्जामिनेशन फीस लगाकर आपको मतलब 25 से 30 हजार के आसपास नॉर्मल आपका खर्चा बैठने वाला है टोटल 2 साल की डाइट का, अगर आप करते हैं। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करते हैं, नहीं होते आपको सरकारी लिस्ट अलॉट, तो आप 25 प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमारे पास, जिसमें से 1900 सीट्स हमारे पास अलॉट होती हैं। इसी के साथ साथ जिसकी कोर्स फीस रहती है 37,500 रुपए पर एनम, यानी कि 1 साल की, और इसमें 1100 रुपए एग्जामिनेशन फीस रहती है, यानी कि टोटल आप लगा लीजिए कि 38,000, ये 40-80 हजार, मतलब 1 लाख के आसपास आपका टोटल इसका खर्चा, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं, 1 लाख के आसपास आपका टोटल खर्चा इसका बैठ जाएगा। इसी के अलावा अगर हम बात करें यहां पर, तो हमारे पास सेंटर्स कौन कौन से, सर गवर्नमेंट सेंटर, देखिए प्राइवेट सेंटर्स तो बहुत होते हैं। अगर आप, दिस इज नॉट ड्रॉबैक कि आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो आपको कोई लॉस रहेगा, नहीं। देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से जो कर रहे हैं वो एससीईआरटी से एफिलिएटेड होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सरकारी से करें या प्राइवेट से करें, बस फीस का फर्क रहता है, दोनों में फीस का डिफरेंस है। बाकी वैल्यू दोनों इंस्टीट्यूशंस की सेम होती है, चाहे प्राइवेट से करें चाहे सरकारी से करें, दोनों इंस्टीट्यूशंस की सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसी के साथ साथ देखिए कहां कहां पर सेंटर्स हैं। डाइट केशवपुरम में है, डाइट पीतमपुरा में भी है, डाइट का सेंटर सरकारी दरियागंज में भी है, डाइट का सेंटर आरकेपुरम, डाइट सेंटर दिलशाद गार्डन, डाइट कड़कड़डूमा, डाइट मोतीबाग, डाइट गुमनहेरा, डाइट राजेंद्र नगर। यहां पर आपको सेंटर्स गवर्नमेंट अलॉट होने वाले हैं। और रही बात प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, तो वो तो 25 है, आपको इजीली वो लिस्ट में वो भी दिख जाएंगे जब आपको अलॉट होगी सीट उसके हिसाब से। इसी के साथ साथ मैं बताऊं कि रिजर्वेशंस की सीट, जनरल की सीट किस तरीके से रहने वाली है, वो आपको वेबसाइट से एट द टाइम फिलिंग द फॉर्म आपको पता लग जाएगी। उसकी भी अपडेट मैं दे दूंगा कि जनरल कैटेगरी वालों को कितनी सीट्स अलॉट है, एससी वालों को कितनी सीट्स अलॉट है, एसटी वालों को कितनी सीट्स अलॉट है, पीडब्ल्यूडी वालों को कितनी सीट्स अलॉट है। तो ये आपके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द कोर्स आपको वहां पर पता लग जाएगा। चलिए बात करते हैं, एक मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं यहां पर कि 10th और 12th में पंजाबी जिसने पढ़ी हो, डाइट कड़कड़डूमा के अंदर 20 सीट मिलेंगी पंजाबी वाले बच्चों को। और 10th और 12th में उर्दू जिसने पढ़ी हो, डाइट दरियागंज के अंदर 20 सीटें मिलेंगी उर्दू पढ़ने वाले को। तो यानी कि आपको करना क्या है, बस आपको बेस्ट 5 में परसेंटेज जब आप बनाओ तो उसमें पंजाबी या उर्दू दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट इंक्लूड कर देना, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी इन 2 सेंटर्स के ऊपर। इसी के अलावा
अगर हम डीपीएससी एनटीटी की बात करें तो डीपीएससी एनटीटी के बारे में अगर हम यहां पर बात करें तो डीपीएससी एनटीटी के 21 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड टू एससीईआरटी दिल्ली हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के एंडिंग स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे पास 21 सेंटर एफिलिएटेड है एससीईआरटी से, जिसमें से 1300 सीट मिलते होती हैं जिनके पास, और 85% वही क्राइटेरिया रहता है, 12th दिल्ली एनसीटी का रहेगा, 15% आउटसाइडर्स का रहेगा। इसकी कोर्स फीस रहेगी 30,000 पर एनम प्लस 1100 रुपए एग्जामिनेशन फीस, तो वही आपको 60 से 70,000 के आसपास की कंप्लीट डीपीएससी पढ़ने वाली है। चलिए बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस क्या क्या आने वाला है, थोड़ा सा सिलेबस की ओर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए, जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपके पास सिलेबस क्या रहता है, पार्ट 1 पार्ट 2 के 2 सिलेबस रहते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ईयर का सिलेबस चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन सोसाइटी, ये आपके क्लियर करने के बाद का सिलेबस है जो आपको करिकुलम पढ़ना है। यहाँ पर आपको ये करिकुलम कहाँ पे मिल जाएगा, डीपीएससी की वेबसाइट, दिल्ली डाइट या एससीईआरटी की वेबसाइट से, सॉरी एससीईआरटी की वेबसाइट से आपको कंप्लीट सिलेबस आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको कंप्लीट ये सिलेबस की जानकारी मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ मैंने आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे से दी होगी। जिन स्टूडेंट्स ने अब तक नए हैं मेरे पास जेबीटी और डीपीएससी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स मेरे नंबर पर 8851450051 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको फॉर्म भरने में पूरी तरीके से मदद करेगी। कहां पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मेरी टीम आपको फॉर्म भरने में कंप्लीट मदद करेगी। कौन सी बुक्स खरीदनी है, कैसे पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं और मेरी टीम के गाइडेंस से भी पढ़ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक कमिंग सेशन के लिए। मैं जैसे ही डीपीएससी का, जैसे कि जेबीटी का एससीईआरटी अनाउंस करती है एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।